हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। ये जानें कि स्क्वायर होता क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का सभी भुजा बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे स्क्वायर का एक चिन्ह है, यहाँ हम स्क्वायर का शेप बना करके रखे हैं। इसका जो सभी भुजा होता है इक्वल होता है स्क्वायर में। स्क्वायर का सभी भुजा इक्वल होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा दोस्तों। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है दोस्तों। देखिए ये कोण 90 डिग्री का भी होगा, ये कोण 90 डिग्री का भी होगा। ठीक है, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा दोस्तों। इसका विकर्ण बराबर होता है, ये विकर्ण और ये विकर्ण, इसका दोनों विकर्ण बराबर होता है दोस्तों। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जब ये दोनों विकर्ण आपस में मिलते हैं तो यहाँ प्रतिच्छेद करता है, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो आप इतना जान गए। अब ये जान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं दोस्तों, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर इसका परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप, तो इसका परिमाप बराबर होता है दोस्तों 4 इंटू ए हो जाता है। ठीक है, 4 भुजा है तो 4 ए हो गया। ठीक है, अगर इसको हमको विकर्ण ज्ञात करने की बात करें, विकर्ण वर्ग का विकर्ण, तो √2a होता है दोस्तों। इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। ठीक है, √2a विकर्ण की अगर बात हो तो √2a। ठीक है, तो सूत्र को देख लीजिए एक बार। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है। परिमाप 4 इंटू ए होता है और विकर्ण √2a होता है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आपको हम पूरा बता दिए कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्या सूत्र होता है, ये सब बता दिए। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। 15 मीटर भुजा वाले 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा गया है। तो वर्ग आपको याद है कि चारों भुजा बराबर होता है उसमें। तो 15 मीटर भुजा वाला वर्ग है, तो आपको पता है कि वर्ग को चारों भुजा बराबर होता है। तो ये 15 मीटर है, तो चारों भुजा 15-15 मीटर होगा। ठीक है, तो पहले वर्ग का एक फिगर यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अगर ये भुजा 15 होगा तो ये भी 15 होगा दोस्त, ये भी 15 होगा दोस्त, और ये भी 15 होगा। ठीक है, हाँ फिगर नहीं दिखाई दे रहा आपको, देख लीजिए। ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। अब देख लेते हैं कि हमको कहता क्या है, क्षेत्रफल निकालने कहता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी हम आपको सूत्र बताए थे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो आपका भुजा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225। 15 गुने 15 करेंगे तो 225 हमको मिलने वाला है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया इसका परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है दोस्त, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू ए। ए यानी कि भुजा, यानी 4 गुने 15, यानी कि 60 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया, इसमें एक चीज और पूछा गया है, विकर्ण। क्या पूछा गया है, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। ठीक है, और √2 गुने ए, यानी कि ए हमारा भुजा है, तो भुजा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो यहाँ 15 लिखेंगे, यानी कि 15√2। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर अभी हम आपको बताए थे भुजा का स्क्वायर बताए थे, ठीक है, या विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 बताए थे, अभी बताए थे आपको। तो हमको भुजा नहीं देकर के विकर्ण दे दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। तो विकर्ण का मान यहाँ सीधा रख देंगे, तो विकर्ण 8 × 8/2, 2 से 4 काटेगा यानी कि 32 हो गया। तो आप वर्ग के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान गए हैं। आपसे 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किए हैं। लास्ट में ये क्वेश्चन है जिसे आपको बनाना है, आप क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। कहता है एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई इतना दिया हुआ है, विकर्ण मेरा दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसे वर्ग का परिमाप हमसे पूछा गया है। तो वर्ग का परिमाप बराबर आप सूत्र जानते हैं 4 × भुजा, लेकिन यहाँ हमको विकर्ण दिया है, भुजा नहीं दिया है। तो आपको थोड़ा माइंड लगाना है, विकर्ण से भुजा निकालना है और यहाँ पे इसका आंसर पुट करना है दोस्तों। और आंसर बता के कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।